अब देखिए वो भागने की तैयारी में है, इसको जाने नहीं देना है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बात की है। जो बोले हो कि पढ़ाई सगाई दवाई सब तुम्हारा जिम्मेदारी है, तो ये चुनाव खत्म होते होते भागने का बात काहे कर रहा है। जी हाँ, प्रणाम सलाम सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज A to Z। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपने कहीं ना कहीं उस वीडियो को जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो मेरे स्टार्टिंग में चला था, आप लोग देख लिए होंगे। वो वीडियो था दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान निरहुआ बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव बोले थे चुनाव प्रचार के दौरान कि खेसारी के रहते सगाई पढ़ाई और दवाई कभी नहीं रुकेगा, और चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव देश छोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई, हम दिनेश लाल यादव से एक ही बात कहना चाहते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव विधायक हो या ना हो, वो पहले से समाज का सेवा करते हैं, और ऐसे मतलब सेवा करते हैं ना जहाँ तक आपकी सोच भी नहीं जा सकती है। हो सकता है कि चुनाव आप लोग धोखे से हरा दिए, चोरी करके हरा दिए, और उसका मामला अभी सामने नहीं आया। भाई अभी टाइम है, उसके लिए भी आवाज़ उठ रहा है कि आप लोग कैसे सरकार बनाएं और कैसे बीजेपी का सरकार बनाएं, इसका भी खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। और बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव भागने वालों में से नहीं है। वो विधायक रहते तभी समाज सेवा करते, और नहीं है तब भी करेंगे। वो हर साल 10, 15, 20, 25, 30 लड़कियों की शादी करवाते हैं, अनाथ आश्रम में पैसा दान करते हैं। हर साल वो 1 से 1.5 करोड़ रुपया दान करते हैं, जितना में तुम्हारा बीजेपी खा सकता है। तो भाई खेसारी लाल यादव भागने वालों में से नहीं है, वो डटेंगे और इसका सामना भी करेंगे। भले चुनाव लड़े या ना लड़े, आप लोग धोखा से हराए हैं, ये बात सबको पता है कि खेसारी लाल यादव छापरा से चुनाव हारने वाले नहीं थे। हार गए, आप लोग धोखाधड़ी किए हैं। तो आप सबका इसमें क्या राय है कि खेसारी लाल यादव कैसे हारे, और क्या सच में खेसारी लाल यादव के रहते पढ़ाई दवाई सगाई रुकेगा या नहीं रुकेगा? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।